मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल एनबीटी टेक है। आप ये तो जानते हैं कि एसडीएम पदों पर सिलेक्शन कैसे होता है, लेकिन इस वीडियो के जरिए खास तौर पर हम आपको ये बताएंगे कि एसडीएम बनने के बाद आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, आपकी पावर्स क्या होती हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और साथ ही आपका कार्यभार किस तरह का होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इन सारे टॉपिक्स पर एक एक करके आसान भाषा में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर आए, आपको एक बार फिर से मेमोराइज करा देते हैं कि कैसे बनते हैं एसडीएम। एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद होता है जो पूरे जिले में नंबर 2 का रुतबा रखता है। अगर आप भी एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करनी होगी। जब आप एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको किस तरह की सुविधाएं और पावर आदि मिलती है, चलिए अब इस पर यानी कि मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के पद पर नियुक्त किया जाता है। वहीं एक आईएएस ऑफिसर को भी अपने कैडर में ट्रेनिंग के दौरान या फिर बाद में पहली पोस्टिंग एसडीएम के पद पर ही मिल सकती है। एसडीएम के पद में कोई निश्चित कार्य समय नहीं है, क्योंकि अधिकारी को हर समय यानी कि 24/7 ही ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है। एसडीएम को अपने क्षेत्र में प्रशासन के मामलों की देखभाल भी करनी पड़ती है। तो ये बात तो हुई एसडीएम के बारे में। अब आपको बताते हैं कि एसडीएम किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। नंबर 1, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य। नंबर 2, क्षेत्रीय विवादों का निपटारा और आपदा प्रबंधन। नंबर 3, राजस्व कार्यों में भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव। नंबर 4, राजस्व मामलों का संचालन। नंबर 5, सीमांकन और अतिक्रमण से निपटना। नंबर 6, सार्वजनिक भूमि का संरक्षण और भू पंजीकरण। नंबर 7, राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना आदि। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वीं जिम्मेदारी यानी कि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना, ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरे लोगों का जन्म और निवास प्रमाण पत्र तैयार करना। इसके साथ ही लाइसेंस जारी करना और लाइसेंस को रिन्यू करना, ये भी एसडीएम की ही जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी की, यानी कि एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया और साथ ही नाबालिग कृतियों के तहत अलग अलग न्यायिक कार्यों को करता है। तो ये बात तो हुई एसडीएम की जिम्मेदारियों की। अब आपको बताते हैं कि जब आप एसडीएम के पद पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सुविधाएं और सैलरी किस तरह की मिलती है। एक एसडीएम को कई जिम्मेदारी के साथ साथ शानदार वेतन और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इन पदों पर सिलेक्ट अधिकारियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। एसडीएम को ग्रेड पे 5400 के अनुसार वेतन मिलता है। इसके साथ ही इन अधिकारियों की शुरुआती वेतन 56,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो आपको सैलरी के साथ साथ जो सुविधाएं मिलेंगी वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। आपको सरकारी आवास मिलता है, सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, एक हाउस हेल्प मिलता है, सरकार की तरफ से आपको गाड़ी भी मिलती है, एक टेलीफोन का कनेक्शन मिलता है, इसके साथ ही आपको मुफ्त बिजली मिलती है और साथ में राज्य में अगर आप कोई ऑफिशियल यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको स्टे भी मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो आपको लीव भी मिल सकती है और साथ ही आपको पेंशन आदि की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन आपको इस बात का बेहद अच्छे से ध्यान रखना है कि राज्य के आधार पर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जो सैलरी है, उनमें अंतर हो सकता है। तो अगर आपको ये पता चलता है कि यूपी पीसीएस के अधिकारियों को अगर इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं तो वो बीपीएससी से सिलेक्ट होने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों ही अलग अलग राज्य हैं और राज्य के अनुसार मिलने वाली सुविधाएं और जो सैलरी है उनमें डिफरेंस हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि एसडीएम की जिम्मेदारियों, उनके कार्यक्षेत्र, उनकी सैलरी और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकर आपके नॉलेज में इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेक।